नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर देवबंद नगर के वक्फ दारुल उलूम रोड के निकट एम्बायंस पब्लिक स्कूल में जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से स्कूल के छात्रों के लिए फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एम्बायंस पब्लिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर रिजवान उल हक और जामिया तिब्बिया के सचिव डॉक्टर अनवर सईद द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। डॉक्टर द्वारा स्कूल के कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 350 बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ बच्चों को जामिया रेमेडीज हेल्थ सिरप और चॉकलेट का वितरण किया गया। कैंप के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर अनवर सईद ने बताया कि जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज की ओर से समय समय पर गाँव में कैंप लगते रहते हैं। उन्होंने बताया कि आज जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज के द्वारा स्कूल में भी बच्चों के चेकअप के लिए कैंप लगाकर शुरुआत की गई है। इस प्रकार के कैंप स्कूलों में बहुत जरूरी होते हैं। नेशनल कमीशन इंडियन मेडिसिन और QCI की तरफ से इस तरह के इंस्ट्रक्शन है यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेजेस के लिए कि वह स्कूलों में जाकर कैंपों का आयोजन करे। उन्होंने कहा कि जब भी किसी स्कूल को हेल्थ कैंप की आवश्यकता होगी तो वहां भी कैंप लगाया जाएगा। एम्बायंस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नबील सिद्दीकी ने जामिया तिब्बिया कॉलेज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे स्कूल में अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। स्कूल को खुले हुए मात्र 3 साल हुए हैं। दिस इज आवर 3rd सेशन और हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट नहीं है, बच्चों का ओवरऑल वेलबींग है। यानी कि बच्चे सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं बल्कि उनकी हेल्थ एंड वेलबींग पर भी पूरा फोकस है। और एक यही कदम हमारा जामिया तिब्बिया के साथ कोलैबोरेशन करके इस दिशा में है, जिससे कि बच्चे जो हैं उनकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि वो क्लास में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया में आज देखें तो स्टंटिंग और वेस्टिंग ये दो ऐसी हम कहेंगे बीमारियां हैं जो कि तकरीबन 35 से 40% यहाँ पर देखने को मिलती हैं बच्चों में। स्टंटिंग का मतलब होता है कि बच्चों की औसतन जो हाइट है वो उनके वेट से कम रहती है। वहीं वेस्टिंग का मतलब ये है कि उनका वेट अपनी औसतन हाइट से कम रहता है। ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए सरकार जो है बहुत सारे कदम उठा रही है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पोषण अभियान। और सरकार की मदद करने के लिए इसी डायरेक्शन में स्कूल ने भी ये कदम उठाया है। यहाँ पर जो बच्चों के वाइटल्स चेक हो रहे हैं, हाइट चेक हो रहा है, वेट चेक हो रहा है और ये देखा जा रहा है कोई और प्रॉब्लम उनको तो नहीं आ रही है। बहरहाल ये हमारा हमेशा यही फोकस रहेगा कि इन बच्चों के लिए जैसे भी बेहतर से बेहतर कदम उठाया जा सके तो उठाया जाए। और एम्बियंस पब्लिक स्कूल शुक्रगुजार है जामिया तिब्बिया देवबंद का कि उन्होंने भी इसके अंदर पूरा योगदान दिया। थैंक यू सो मच। आज ये जामिया तिब्बिया देवबंद का जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से ये मुस्तकिल गांव में देहात में कैंप लगते रहते हैं। आज ये शुरुआत की है स्कूल की तरफ से, स्कूल के बच्चों का एक हेल्थ चेकअप का कैंप जो कि बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कमीशन इंडियन मेडिसिन और QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस तरह के इंस्ट्रक्शन है ये यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेजेस के लिए कि वो स्कूलों में जाकर कैंप ऑर्गेनाइज करें और बच्चों की जो उनके हेल्थ से मुताल्लिक उनको अवेयर करें, उनको हेल्थ अवेयरनेस कैंप कराएं गांव देहात में, स्कूलों में। तो ये उसकी आज शुरुआत यहाँ पर ये देवबंद में एक एम्बियंस स्कूल है, बहुत अच्छा बच्चों के लिए, यहाँ पढ़ने लिखने का अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो तकरीबन ये 600 बच्चे यहाँ पर एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, फाउंडर डॉक्टर ये रिजवान उल हक सिद्दीकी एडवोकेट साहब और यहाँ के प्रिंसिपल नबील साहब के रिक्वेस्ट पर जामिया तिब्बिया देवबंद की तरफ से यहाँ ये कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी शुरुआत जो है जामिया तिब्बिया देवबंद की तरफ से ये देवबंद में एम्बियंस स्कूल से शुरुआत हुई है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्तन फ़वक्तन दूसरे स्कूलों में या दूसरे गांव देहात में जाके या हॉस्पिटल की तरफ से जैसे माजी में कैंप लगते रहे हैं वो और भी स्कूलों में लगाए जाएंगे। माह में लग रहा है कैंप, एक माह में लगाया जाएगा कैंप या सप्ताह में लगाया जाएगा? अब ये ज़रूरत पर है, जिस तरह से स्कूलों की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो हफ्ते में उसका रहेगा या महीने में, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी जहाँ भी होगी उस हिसाब से कॉलेज की तरफ से, अस्पताल की तरफ से लगाया जाएगा।